नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं रेखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी आज एक अलग ही अंदाज और अलग ही लुक में नजर आए। सिर पर काली हैट, हाथ में जैकेट, प्रिंटेड टी शर्ट और खाकी ट्राउजर में प्रधानमंत्री का जंगल सफारी का रफ एंड टफ लुक देखने को मिला। देखिए इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री की आज की तस्वीरें। टी शर्ट और ट्राउजर में ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है, जो कर्नाटक दौरे में बेहद खास मौके पर बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल होने मैसूर पहुंचे, जहां बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए वो बिल्कुल अलग लुक में नजर आए। मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं कि मैं सुबह 6 बजे चला गया था। मैंने सोचा था कि मैं समय पर जंगलों का भ्रमण करके वापस आऊंगा, लेकिन मुझे 1 घंटा आने में ही देर हो गई। आप सबको इंतजार करना पड़ा। इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। ये जो टाइगर की संख्या का आंकड़ा हमने छुआ है, जो देखा है, हमारा ये परिवार का विस्तार हो रहा है, ये गौरवमय पल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी का काफिला बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचा। सरकारी जीप में पीएम मोदी बेहद दिलचस्पी से पूरे सफर का मजा लेते हुए नजर आए। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में वो खुली जीप में घूमे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की सीमा से ही लगा है तमिलनाडु का मधुमलाई टाइगर रिजर्व, जहां मशहूर थेप्पाकड्डू एलिफेंट कैंप है। थेप्पाकड्डू एलिफेंट कैंप में पीएम मोदी ने हाथियों को गन्ना खिलाया और उनके महावत से बात भी की। यहाँ पीएम मोदी ने बोमन और बेल्ली से भी मुलाकात की और हाथी रघु को भी प्यार किया। ये तीनों वही हैं जिनकी कहानी ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स में दिखाई गई है। पीएम मोदी बहुत देर तक इस कैंप में रहे, हाथियों को दुलार करते रहे और कैंप से जुड़ी जानकारियां लेते रहे। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मधुमलाई टाइगर रिजर्व प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। पीएम मोदी दूरबीन से इस हरे भरे टाइगर रिजर्व का जायजा लेते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने खुद यहां पर फोटोग्राफी भी की। 1973 में जब बांदीपुर टाइगर प्रोजेक्ट के तहत आया था, तब यहाँ 12 बाघ थे। टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल के सफर में अब बाघों की संख्या 3000 से ज्यादा हो चुकी है। अनघा के साथ नागार्जुन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। गुड न्यूज टुडे। तो प्रधानमंत्री मोदी के मिशन दक्षिण के दूसरे दिन
प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने के मौके पर बाघों का नया आंकड़ा जारी किया गया और इस नए आंकड़े के अनुसार साल 2022 में देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3,167 हो गई है। पहले ये आंकड़ा 2,967 का था और इस तरह देश में बाघों की संख्या में 200 की बढ़ोतरी हुई है। हमारे यहां टाइगर से जुड़ा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मध्य प्रदेश में पाई गई 10,000 साल पुरानी रॉक आर्ट्स में टाइगर के चित्र पाए गए हैं। भारिया और महाराष्ट्र में रहने वाले वर्ली जैसे देश के अनेक समुदाय टाइगर को पूजते हैं, वर्शिप। किसी वन्य जीव को बचाने के लिए हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते। हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए। इसलिए गुजरात में हमने वन्य प्राणी मित्र कार्यक्रम चलाया। बिग कैट्स की वजह से टाइगर रिजर्व्स में पर्यटकों की संख्या बढ़ी और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बिग कैट्स की मौजूदगी ने हर जगह स्थानीय लोगों के जीवन और वहां के इकोलॉजी पर सकारात्मक असर डाला है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर देश को मिली बड़ी खुशखबरी। देश में बढ़ गई है बाघों की संख्या। देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3,167 हुई। बाघों की संख्या के आंकड़े जारी करते हुए पीएम मोदी बोले, दुनिया के 75% बाघ भारत में। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। तो आज यानी 9 अप्रैल को देश में बाघों की संख्या के नए आंकड़े मिल गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के 50 साल पूरे होने पर मैसूर में मेगा इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाघों के नए आंकड़े जारी कर चुके हैं, जिसके मुताबिक भारत में बाघों की संख्या 3,167 पहुंच चुकी है। बाघों की ये आबादी साल 2022 की है। भारत ने 5 दशक पहले 1 अप्रैल 1973 को बाघों को बचाने की सबसे बड़ी मुहिम शुरू की थी। नाम रखा गया था प्रोजेक्ट टाइगर। तब से देश में बाघों की आबादी लगातार बढ़ रही है और आज पूरी दुनिया में बाघों की 75% आबादी भारत में रह रही है। हर साल ये आबादी 6% की दर से बढ़ती जा रही है। It's a part of culture. This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. With only 2.4% of the world's land area, India contributes about 8% of the known global diversity. प्रोजेक्ट की शुरुआत में इसमें 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था। आज 50 साल के बाद ये 53 टाइगर रिजर्व में फैला हुआ है, जो 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है।
इतने बड़े क्षेत्रफल में बाघों की गिनती करना कोई आसान काम नहीं है। 1973 में जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो वन विभाग के कर्मचारी बाघों के पैरों के निशान के लिए ग्लास और बटर के पेपर का इस्तेमाल किया करते थे। इंसान की तरह ही हर बाघ का अपना यूनिक फुटप्रिंट होता है। बाघों को ट्रैक करने में ये बहुत मददगार होता है। रेंजर्स बाघ के पैर के जोड़े के निशान ढूंढते हैं और भविष्य में उस बाघ को ट्रैक करने के लिए बटर पेपर पर इसका रिकॉर्ड रखते हैं। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं है। बाघ के खड़े होने, आराम करने और दौड़ने के समय उसके पैरों के निशानों में अंतर आ जाता है। इसीलिए सालों की प्रैक्टिस के बाद बाघों की गिनती के तरीके में विकास हुआ और अब वन विभाग के कर्मचारी कैप्चर, मार्क एंड रिकैप्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं, जिसके आधार पर बाघों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। इसके तहत पहले बाघों की एक छोटी संख्या को पकड़ा जाता है, उन पर बिना नुकसान वाले निशान लगाकर वापस आबादी में छोड़ दिया जाता है। बाद में एक और छोटे समूह को पकड़ते हैं और निशानों को रिकॉर्ड करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल के मौके पर आए आंकड़े देश के लिए गर्व का विषय है। भारत ने न सिर्फ बाघों को बचाया बल्कि उन्हें ऐसा इकोसिस्टम दिया जिससे वो फल फूल सके। जाहिर है बाघों की बढ़ती संख्या प्रोजेक्ट टाइगर को प्रोत्साहित करेगी और बाघों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़त भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें। तो चलिए इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए G8।